हेलो बच्चों, स्वागत है एक नए वीडियो में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं आपको राजीव कृष्ण बैंक 2025 का फुल सोल्यूशन करा रहा हूँ क्लास 10 मैथ। ठीक बच्चों, हमने चैप्टर 3 तक कंप्लीट कर लिया था। चैप्टर 4 आपका द्विघात समीकरण चल रहा था। द्विघात समीकरण हमने आपको बहुविकल्पी लगभग 30 क्वेश्चन करा दिए थे। जितने भी चैप्टर से बनते सभी क्वेश्चन को आपको करा दिए थे, कहीं भी डाउट नहीं होगा। और उसमें से मैं अति लघुत्तरी बताए थे। आज आपको स्टार्ट करते हैं लघुत्तरी। ठीक बच्चों, आशा करते हैं आप लोग पढ़ाई बहुत बढ़िया करते हैं। बहुत अच्छा लगता है आप जो लोग जब कमेंट करते हैं, सवाल पूछते हैं। ठीक है बच्चों, ज्यादा टाइम वेस्ट न करते आपको सवाल पर आते हैं। ठीक है, आइए लघुत्तरी प्रश्न देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? कह रहा है द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिनके मूल हैं। मतलब आपको मूल दे दिया भाई साहब, क्या दिया है? कहेंगे 3 है और 1/3 हो, और द्विघात बहुपद निकालना है तो बहुत आसानी से निकाल देते हैं हम लोग। ठीक है साथियों, चलिए देखें क्या करेंगे। जो हमारा मूल है, मतलब आप हम बताइए आपको मूल कैसे बताया था? जो यक्स का मान होता वही मूल निकलता था, या आप लोग पढ़ेंगे द्विघात बहुपद में? ठीक है, नहीं पढ़ोगे तो जाइए देख लीजिएगा हमारा पिछले वीडियो। कहेंगे सर मूलों का योगफल, मूलों का योगफल क्या होता है? -b/a, यही होता है। अब देखिए मूलों का योगफल मतलब क्या आता है? कहेंगे अल्फा प्लस बीटा। हमें खाली योग मतलब है तो कहेंगे अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है? अल्फा, ये पहले वाले को अल्फा मान लीजिए, दूसरे वाले को क्या मान लीजिए? बीटा। कोई दिक्कत? ठीक है, बस इसी में रख देते हैं। अल्फा का वैल्यू कितना है बाबू? कहेंगे 3 है तो 3 हो जाएगा, प्लस बीटा का वैल्यू कितना है? कहेंगे 1/3 है तो 1/3 करिए। यहाँ से सॉल्व करेंगे, भिन्न का जोड़ 3 त्रिका 9, 9 एक में 1 का गुणा करेंगे 1 हो जाएगा, 3 1 कम 3, 9 1 10, 10/3 हमारा क्या निकल गया? योगफल निकल गया। इसी प्रकार हम निकालेंगे मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल, गुणनफल मतलब अल्फा गुणे बीटा, यही होता है नहीं? ठीक है, यदि कोई भी किसी बच्चों डाउट, ये सवाल कहीं से आ गया है, ये चैप्टर 2 में पढ़ा गया है। अल्फा वैल्यू कितना है देखिए, कहेंगे सर 3 है, 3 हो जाएगा, गुणे बीटा वैल्यू कितना है? 1/3। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा? 1। जब हम पढ़े थे द्विघात बहुपद का सूत्र, वही यहाँ में निकालना है द्विघात समीकरण। वहां देखिए क्या दिक्कत है, अभी बता दे रहे हैं, एकदम सवाल एकदम चुटकियों में आएगा। द्विघात समीकरण द्विघात बहुपद में थोड़ा सा अंतर है। अगर हम आपसे कह दें ये x² + 5x + 3 यदि बराबर 0 नहीं है, यदि ये बराबर 0 नहीं है तो इसे क्या पढ़ेंगे? द्विघात बहुपद पढ़ देंगे। यदि इसी बराबर यदि हम 0 कर देंगे तो क्या कहेंगे? द्विघात समीकरण। यही चीज करना है। ठीक है, तो क्या सूत्र होता है? कहेंगे सर x का गुणनफल माइनस अल्फा प्लस बीटा, पीछे लगता है यस, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू आपका बराबर 0। क्योंकि हमें समीकरण निकालना, इसलिए बराबर क्या देंगे? 0। यदि बहुपद निकालना इसे मिटा देंगे, कोई दिक्कत? ठीक। अब यहां से देखिए क्या हो जाएगा, x² आपका रहेगा, अल्फा प्लस बीटा वैल्यू कितना है? कहेंगे सर 10/3 है तो 10/3 हो जाएगा। अब पीछे x है, x लगा दिए, अल्फा इंटू बीटा मान कितना है? 1 बराबर 0। अब इसे सॉल्व करिए, इसके बटे एक करें, एक का कि भैया भिन्न का जोड़ है, लसा लेंगे तो कितना आएगा? 3। 1 का पहाड़ा कितनी बार जाएगा? 3 बार, तो 3x² हो जाएगा। 3 1 कम 3 तो 10x हो जाएगा। 1 का पहाड़ा कितनी बार जाएगा? 3, बराबर हो जाएगा 0। इसके बटे 1 कर देंगे, इस बराबर में तिरक गुणा होता है, इसका इधर गुणा इसका इधर, तो यहाँ सबका आंसर आ जाएगा। कहेंगे 3x² माइनस 10x प्लस 3 बराबर 0, गुणे आपका 3 हो जाएगा, बराबर 0। तो आपका यहाँ फाइनल आंसर होगा 3x² माइनस 10x प्लस 3। यही आपका क्या आ जाएगा? आंसर। यही आपसे कह रहा था कि द्विघात बहुपद निकालिए, तो देखिए द्विघात समीकरण निकाला तो चर की अधिकतम घात कितना है? 2, इसलिए क्या कहलाएंगे? द्विघात समीकरण। ठीक है बच्चों, इतना स्क्रीनशॉट ले लेते, आते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, आपके स्क्रीन में दिख रहा है। कह रहा ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग, मतलब दो संख्याओं का योग दे दिया है, कितना है? 27 है, अभी हमें पता नहीं कितना है। और कह रहा और गुणनफल, और गुणनफल दे दिया दोनों संख्याओं का, कितना है? 182। तो हमको संख्याएं निकालनी है। अब कितनी संख्या कर रही है? 2 संख्या है। माना पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या y। इतना काम करेंगे तो यहां लिखेंगे माना, आपका हल में हो जाएगा। कहेंगे माना पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या y है। कोई दिक्कत? अब आ जाएंगे प्रश्नानुसार।
ठीक। आप बताइए, कह रहा है कि दोनों संख्याओं का योग, योग मतलब पहली संख्या एक्स माने दूसरी संख्या वाई, तो दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो कहेंगे एक्स प्लस वाई बराबर आपका हो जाएगा 127। ये आपका समीकरण नंबर 1। अब कह रहा है दोनों संख्याओं का गुणनफल, तो गुणा कर दीजिए। गुणा करेंगे कितना, कहेंगे एक्स गुणे वाई बराबर कितना 182। ये आपका समीकरण नंबर 2। यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है। आप बताइए क्या करेंगे। अब यहां से कोशिश करिए वाई के मान निकाल कर समीकरण 1 में रख दे, क्योंकि हमें द्विघात संख्या बनाना है। तो यहाँ सब क्या लिख सकते हैं, यदि वाई बराबर लेना है तो कहेंगे 182। देखिए एक्स क्या गुणा, तो बटे में हो जाएगा भाग। ये समीकरण नंबर 3। अब कहेंगे सर वाई का मान निकालकर समीकरण कहाँ रख दे, 1 में रख दे। चलिए निकालते हैं। यहाँ सबका देखिए क्या आ जाएगा, कहेंगे वाई का मान, यहाँ लिख दे, थोड़ा सा बचा जाएगा। कल बोलिए वाई का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, चलिए भाई रखते हैं। देखिए क्या है आपका, कहेंगे एक्स प्लस वाई इक्वल टू आपका है 27। आप देखिए यहाँ पर देखिए, थोड़ा नोटिस करिए, y की वैल्यू कितना है, कहेंगे 182 बटे एक्स, तो रख दीजिए वहां पर। यहाँ सबका ये निकलेगा, कहेंगे क्या हो जाएगा, कहेंगे x तो रहेगा ही रहेगा, y के स्थान पर क्या होगा 182 बटे एक्स, 182 बटे एक्स हो जाएगा बराबर 27x। ठीक, बराबर 27। इसके बटे 1 कर देंगे तो इसका इधर गुणा हो जाएगा, भिन्न का जोड़ थोड़ा एक्स है ना, एक्स में एक्स से गुणा कर एक्स हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 1 में गुणा करेंगे ना 182 हो जाएगा, एक्स से कम एक्स हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 27। इसके बटे 1 कर दीजिएगा। 1 में देखिए बराबर में तिरक, 1 में गुणा करेंगे वही आ जाएगा एक्स, क्योंकि 1 का पारा किसी में पढ़ते वही आता है, तो आपका यहाँ से ये आ जाएगा, कहेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 182 बराबर 27x। अब सबको एक तरफ ला दीजिए, लाएंगे देखिए क्या हो जाएगा, कहेंगे एक्स स्क्वायर प्लस ये क्या, पहले इसको लिख लीजिए, और देखिए ये प्लस इधर क्या हो जाएगा -27x हो जाएगा, अब प्लस एक क्या हो जाएगा 182 बराबर हो जाएगा 0। अब इसका क्या करेंगे, गुणनखंड। अब गुणनखंड करिए कि भैया 182 के गुणनखंड किए, जोड़ने घटाने पर 27 है, तो कैसे करेंगे, कोई आइडिया? ठीक है, अब नहीं आता तो यहाँ गुणनखंड कर लीजिएगा। अगर जिसको नहीं आता कहेंगे 182 है, 2 से काट लीजिएगा, 2 9 18 हो जाएगा, 2 1 कम 2, फिर भैया किससे कटेगा, 7 से काटिए, 13 7 91, यही कहते हैं ना, इन 13 से काटिए। आप देखिए, अब इन दोनों के लिए हम ले लेते हैं, देखिए 7 दूनी 14 और 14 और 13 कितना होगा 27, जोड़ने पर 27 आ जाएगा, और 182 तो ऐसे उतर जाएगा, कोई दिक्कत, गुणा करने पर भी कितना आ जाएगा 182। यहाँ से आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, कहेंगे सर हमारा एक्स स्क्वायर रहेगा ही रहेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 27 की जगह क्या लिखेंगे, चाहे देखिए 13 प्लस 14 लिखिए, चाहे 14 प्लस 13, आपका कोई दिक्कत नहीं है, तो 14 प्लस 13 लिख लीजिए। अब पीछे एक्स लगा दीजिए, प्लस 182 बराबर 0। ठीक है, यहाँ सबका देखिए आता रहेगा आंसर, एक्स स्क्वायर रहेगा ही रहेगा, इसके में गुणा कराइए, देखिए दोनों तरफ गुणा कराते हैं, इसके इसमें गुणा करें -14x हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इसमें गुणा करेंगे 13x हो जाएगा, क्योंकि कोष्टक बाहर दोनों में गुणा होगा, अब प्लस 182 बराबर 0। ठीक है, अब इसमें कॉमन लेने वाली आता है, क्या आता है कॉमन, इन दोनों में देखिए कॉमन क्या है, कहेंगे सर एक्स है दोनों में, तो एक्स उठा ले लीजिए। चलिए एक्स को हम क्या कर लेते हैं कॉमन, तो इसमें से एक्स बचेगा, यहाँ क्या बचेगा 14 बचेगा, माइनस ये 13 का पहाड़ा दोनों में जाएगा, तो 13 ले लीजिए कॉमन, तो 13 लेंगे तो यहाँ बचेगा एक्स बचेगा, और जो प्लस था क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि हम माइनस को बाहर ले लिए हैं, तो प्लस वाला क्या हो जाएगा माइनस, और 13 में जब 182 भाग देंगे तो 14 बेरी जाएगा। ठीक है, बराबर 0 हो जाएगा। अब जोड़ा देखिए हमारा सेम होना चाहिए, मिल गए दोनों सेम, उतार लीजिए, तो यहाँ से हो जाएगा एक्स माइनस 14 एक कोष्टक में, अगले कोष्टक में होगा एक्स माइनस 13 बराबर 0। ठीक है, अब एक बार इसके बराबर 0 कर दीजिए। चलिए, तो कहेंगे एक्स माइनस 14 बराबर हो जाएगा 0, एक्स बराबर हो जाएगा 14, फिर क्या आ जाएगा एक्स माइनस 13 बराबर होगा 0, एक्स बराबर होगा 13। ठीक है, अब आइए हम चेक करते हैं भाई साहब कि पहली संख्या कितनी है और दूसरी संख्या कितनी है। अब एक्स का मान निकालकर किसी भी समीकरण में रख देंगे, या समीकरण 3 में रख देंगे, आपका क्या निकल जाएगा, वाई निकल जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं, लिखेंगे एक्स का मान समीकरण 3 में रखने पर, एक्स का मान समीकरण
3 में रखने पर। अब देखिए x का मान कहेंगे सर 14 भी है 13 भी है, तो कोई भी दिक्कत नहीं। आप कौन रखना चाहते हैं, 14 रखिए 13, वो जो रखना रखिए। चलिए 14 रख दीजिए। और 3 क्या है देखिए, कहेंगे y बराबर है, y बराबर है आपका 182/x, तो 182 x का वैल्यू कितना है आपका 14, 14 से काटिए भाई। देखिए 14 एकम, 14 एकम कितना होगा 14, 4 बटेगा 14 3 42, मतलब हमारा y का वैल्यू कितना आ गया 13। अब यहाँ से हमारा प्रश्न उठेगा, पहली संख्या यदि हम 14 है तो दूसरी संख्या कितना होगा 13। यदि आप इसको रखेंगे तो यहाँ यदि पहली संख्या हमारा 13 होगा तो दूसरी संख्या कितना होगा 14। ठीक है बच्चों, ये सवाल बहुत अच्छा था, इतना ये इंपॉर्टेंट है, हम पहले बता दे रहे हैं, आपके पेपर में छपेगा ही छपेगा। जो 2025 का पेपर है उसमें ये आना ही आना है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन बहुत बार आता है। ठीक है बच्चों, इतना स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, आपका स्क्रीन में दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, कह रहा है गुणनखंड द्वारा समीकरण 2x² - 5x + 3 क्या दे दिया है, 2x² - 5x, ये स्क्वायर है आपका, ठीक है, -5x + 3 बराबर क्या है 0। करक के मूल ज्ञात कीजिए, निकाल लेंगे भाई। ये एनसीईआरटी सॉल्व एग्जाम पर 2020 और 2024, मतलब 2024 में आया है क्वेश्चन है। देखिए कैसे 4 नंबर का सवाल। क्या करेंगे सर्वप्रथम, कहेंगे गुणनखंड, जब आपसे कहेगा मूल निकालिए मतलब शून्यांक निकालिए, तो एक्स का मान निकलना है। अब यहाँ 2 घात है, 2 मान आएंगे एक्स के, बिल्कुल आएंगे। चलिए तो 2 का पहाड़ा किसमें पढ़ेंगे, लास्ट में, 2 3 6, तो 2x² ऐसे ही रहेगा माइनस, देखिए 2 3 6, अब 2 और 3 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 5, यहाँ सबसे हो जाएगा क्या 2 5, 2 + 3 लगा देंगे पीछे x, +3 = 0। ठीक है, तो देखिए 2x² रहेगा ही रहेगा, इसका इसमें गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, चलिए 2x हो जाएगा, अब +3x हो जाएगा, +3 = 0, यही कहेंगे। अब देखिए माइनस गुणा करा दीजिए, कहेंगे 2x² - 2x हो जाएगा, अब प्लस माइनस -3x हो जाएगा, अब +3 बराबर आपको हो जाएगा 0। यहाँ सबको हो जाएगा, कॉमन ले लीजिए, कॉमन दोनों में क्या है, कहेंगे 2x है तो 2x ले लेंगे कॉमन, तो यहाँ का बचेगा कितना, कहेंगे x से बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, माइनस है, देखिए माइनस से माइनस ले लेंगे, इन दोनों में क्या कॉमन है 3 है, 3 दोनों में x ले लीजिए, अब प्लस वाला क्या आ जाएगा -1। अब भैया 3 कॉमन मतलब वाला भाग, 3 1 कम 3, कोई दिक्कत, अब बराबर आपका क्या हो जाएगा 0। अब देखिए दोनों कोष्टक सेम मिल गए, दोनों में से एक उतार लीजिए, x - 1 और 2x - 3 = 0। इन दोनों कोष्टक में से एक ये वाला ले लिए, ये बचा था 2x और -3, अगले कोष्टक लिख दिए। आप क्या एक बार इनके बराबर 0 कर देंगे, तो x - 1 बराबर हो जाएगा 0, x बराबर कितना जाएगा 1। और इसी प्रकार 2x - 3 = 0, तो 2x ये माइनस उधर क्या होगा प्लस, ये गुणा है तो क्या हो जाएगा भाग, x बराबर हो जाएगा 3/2। यही आपका क्या है, x का मान निकला है बाबू। ठीक है, बताया था ना, जितने घात होते उतने x के क्या निकलते हैं, मान या ना मान निकलते हैं भाई, मूल है। तो ये हमारा x के कितने मूल है 2, कौन कौन 1, 3/2। ठीक है बच्चों, यदि चीजें आपको समझ में आ रही है, अच्छा लग रहा है, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक को भी ठोकते रहिए। ठीक है बच्चों, आइए क्वेश्चन नंबर अगले पर चलते हैं, ना स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर भाई अगला देखिए 4, क्या दिखा है, कह रहा है x² - 7x, x² - 7x + 12 के व्युत्क्रमों का योग निकालिए। क्या निकालना है, व्युत्क्रमों का, व्युत्क्रम का क्या निकालना है, योग, बिल्कुल निकालेंगे भाई। ठीक है, व्युत्क्रम का क्या निकालना है, योग निकालना है, तो आइए निकाल लेते हैं आराम से। ठीक, ये सवाल है, आप बताइए व्युत्क्रमों का योग निकालना तो कैसे निकालेंगे, कोई बताएंगे, कमेंट करिए। अब कहेंगे सर हम पहले यहां से निकाल ले, ये सवाल देखिए ax² + bx + c बराबर होता है 0। यही होता है कि द्विघात बहुपद है, यहाँ द्विघात समीकरण होगा। अगर हम आपसे पूछे यहाँ देखिए 1 है, तुलना करेंगे तो कहेंगे सर a का मान हमारा हो जाएगा 1, देखिए x है तो x है, b के स्थान पर कौन है -7, तो b बराबर हो जाएगा -7, c है, c का मान क्या होगा 12, कोई दिक्कत। ठीक, आप बताइए क्या करेंगे, कहेंगे शून्यांकों का योगफल, योगफल क्या होता है, कहते हैं अल्फा + बीटा बराबर -b/, याद आ रहा है कुछ, कहेंगे हाँ बिल्कुल याद आ रहा है। आप बताइए अल्फा + बीटा योग ही निकालना है, माइनस ये है b का मान कितना है -7, -7 हो जाएगा, a का मान कितना है 1, तो 1 हो जाएगा।
तो यहाँ से माइनस माइनस प्लस 7 में एक भाग देंगे तो यहाँ से क्या जाएगा 7। मतलब हमने निकाल लिया अल्फा प्लस बीटा वैल्यू कितना आएगा 7। ये आपका क्या है 7। कोई दिक्कत? ठीक है। अब इसी तरह जब हम योगफल निकाले तब गुणनफल नहीं निकाल सकते थे। क्या लिखेंगे? तो कहेंगे अल्फा गुणे बीटा बराबर होता है सी बटे, यही होता है नहीं? तो कहेंगे अल्फा वैल्यू कितना है? अच्छा यही निकाला। सी का मान कितना है? कहेंगे 12। ए आपका कितना है 1, तो 1 हो जाएगा। 12 एकम 12। अब आइए इनका व्युत्क्रमों का योग निकालते हैं। तो व्युत्क्रमों का योग देखिए आसान से आसान निकाल देते हैं। योग मतलब कहेंगे सर अल्फा प्लस बीटा ये योग होता है जब इसी का हम व्युत्क्रम निकाल दें। व्युत्क्रम मतलब 1 अपान कर दीजिए, पलट दीजिए, तो कहेंगे 1 अपान अल्फा हो जाएगा प्लस 1 अपान बीटा। हमको यही मान पूछ रहा है, तो ये मान निकालना बड़ा आसान हो गया। अब देखिए अगर हम गुणा कराए तो इसका इसमें गुणा करें, इसका इसमें, मतलब आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा, और इसमें गुणा करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा। अब यहाँ से एक बात नोटिस करिए बाबू, अल्फा प्लस बीटा वैल्यू कितना आया? देखिए अल्फा प्लस कहेंगे सर 7 है, तो ऊपर हो जाएगा 7। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा इंटू मतलब गुणा कितना है 12, तो यहाँ से रख देंगे 12, तो हमारा 7/12 क्या आ जाएगा? ये आपका आंसर। ठीक है साथियों, कितने सरल सवाल है। ये आपका 4 नंबर में आता है। यदि आप लोग नहीं पढ़े होते तो कहेंगे सर ये एग्जाम कहाँ से आ गया क्वेश्चन। ठीक है, इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या दिख रहा है। कह रहा ऐसे दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग दिया है। वर्गों का योग, योग मतलब प्लस कितना दे दिया वर्गों का योग? कह रहा 290 है। देखिए किस एग्जाम में पूछा 2022-2024 मतलब अगले साल जो पेपर हुआ था उसमें आया क्वेश्चन है। तो देखिए बाबू अगले साल का, इसी साल आपका क्वेश्चन जो हुआ था आया हुआ है। तो क्या करेंगे? अब बोला है क्या? दो क्रमागत विषम संख्या, तो बताएंगे माना पहली क्रमागत संख्या x तथा दूसरी संख्या y है। कोई दिक्कत? y नहीं मानेंगे, 1 मिनट। माना पहली क्रमागत विषम संख्या ना, 1 मिनट। यहाँ देखिए क्या, यहाँ गलती क्या हुआ, यहाँ हमको विषम लेना है न कि आपको उठा लेना है। तो यहाँ देखिए थोड़ा सा बना लीजिए। माना पहली क्रमागत विषम संख्या x तथा दूसरी विषम संख्या, बताइए जल्दी कितना होगा, जल्दी से बताइए, जल्दी से क्या होगा? x प्लस 1, x प्लस 1 नहीं x प्लस 2। ठीक है। अब बताइए कोई बताएगा x प्लस 2 कैसे होगा? आपके मन में डाउट होगा कि सर ये x है तो x प्लस 2 हो गया। आइए आप हमको बताते हैं विषम संख्या आपका क्या होगा? कहेंगे 1 3 5 7 9। अच्छा बताइए दोनों का अंतर कितना है? कहेंगे सर 2 तो ही आ रहा है। देखिए 7 में से 5 गया 2, 9 में से 2। तो वही चीज है, यदि हम पहली संख्या के x मानेंगे दूसरी संख्या क्या मानेंगे? x प्लस 2। आइए चेक करके दिखाते हैं। यहाँ देखिए क्या करें, 3 में से एक मतलब बड़े में से छोटा घटा रहे, उसी प्रकार हम घटाएंगे x प्लस 2 में से माइनस क्या घटा देंगे? x घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा? x कर दिया तो आपका अंतर कितने का आएगा? 2। अब देखिए हो सकता है आपके एग्जाम में विषम संख्या न दे, हो सकता है सम संख्या कर दे, तब क्या करेंगे? आपका यही तरीका रहेगा। माना पहली क्रमागत संख्या भैया सम मतलब x तथा दूसरी क्रमागत संख्या सम संख्या x प्लस 2। आइए उसको भी सॉल्व कराते हैं। क्या आता है? 2 4 6 8 होता है। इन दोनों का अंतर भी कितना है? 2 2। अब देखिए क्या दिख रहा है, दोनों का अंतर ये भी 2 है ये भी 2 है, मतलब सेम सवाल सेम लॉजिक रहेगा। खाली वहां सम बोल सकता है, हो सकता है आपके एग्जाम में विषम आ जाए 2025 वाला क्वेश्चन एग्जाम में, तो क्या करेंगे? देखिए यही करेंगे। ठीक है बच्चों, अब आइए ध्यान से करिए। कह रहा है इनके वर्गों का योग, भैया वर्गों का योग इनके वर्ग कर दीजिए। तो कहेंगे x का वर्ग कर दीजिए। योग मतलब होता है जोड़, फिर दूसरा कहना है x प्लस 2 का इनका भी क्या कर देंगे? वर्ग। अब बराबर आपका है 290। इसी को सॉल्व कर लेंगे, आपका क्या आ जाएगा? आंसर। चलिए देखिए कैसे करें। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे। कहेंगे सर x स्क्वायर ये तो रहेगा ही रहेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर
20 का मतलब 2 कवर करेंगे 4 आ जाएगा। 2ab तो दो देखिए सूत्र है, 2 तो यहाँ है, 2 दूनी 4x हो जाएगा बराबर आपका 290। ठीक है, आप देखिए एक्स स्क्वायर मिलकर क्या होगा 2x² हो जाएगा। और देखिए 4x ऐसे ही रहेगा +4, इनको इधर ले जाइए -290 बराबर 0। ठीक है, यहाँ सबका आ जाएगा 2x², 4x रहेगा ही रहेगा। ठीक है, अब देखिए 290 में से 4 जाएगा कितना आएगा बताइए जल्दी से। कहेंगे माइनस वाला बड़ा है तो कहेंगे 200 आ जाएगा हमारा 86 बराबर हो जाएगा 0। अब देखिए 2 का पहाड़ा कुल में जा रहा है, कामा ले लीजिए, 2 कामा लेंगे तो यहाँ होगा x² और यहाँ 2 कितना बचेगा 2 1 कम 2 हो गया, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2x बचेगा माइनस 2 1 कम 2 1 4 143 बराबर 0। अब आइए इसका गुणनखंड करा देते हैं। यहीं पर हमने पढ़ा होगा एकदम अच्छे से बताए थे। 2 देखिए गुणा है, ये भाग हो जाएगा 0 में, यहाँ अगर लिखना हो तो लिख दीजिएगा। यहाँ देख लीजिए थोड़ा एक लाइन हो, ये गुणा का भाग, यहाँ सबका x² + 2x माइनस 143 बराबर 0/2 बराबर आ जाएगा 0, क्योंकि ये गुणा था कोष्टक बार यह भाग हो जाएगा 0 में। अब हमको यही लेकर चलना है, तो आपका क्या बचा है x² + 2x माइनस 143 बराबर 0। अब इसका हमें करना है गुणनखंड। अब गुणनखंड ले तो क्या कि जोड़ने घटाने पर हमारा 2 आए, तो ये चलिए भाई गुणनखंड कर लेते तो हमें पता चलेगा क्या आ रहे हैं। यहाँ कर लेंगे 143, 2 से काटिए, 2 से नहीं कटेगा, 4 3 7 1 8, ये किससे कटे भाई? अच्छा 143 है 243, 143 है, किससे कटेगा? देखिए 3 से भी नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 4 से नहीं, 5 से भी नहीं कटेगा, 6 से भी नहीं कटेगा, 7 से चेक करिए, 7 से नहीं कटेगा, 8 से भी नहीं, 9 से नहीं, 10 से, 11 चेक करिए, 11 से कुछ मिला है? हाँ 11 से देखिए 11 1 कम 11, कितना बचेगा 3, 11 3 33 और 13, मतलब 11 गुणे 13। अब देखिए 13 में से 11 जाएगा तो 2 नहीं आ जाएगा? अरे बिल्कुल आ जाएगा 2, कहेंगे हाँ आ जाएगा, तो हमारा आ जाएगा। तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा x² + 2 के जगह क्या लिखेंगे? कहेंगे 13 माइनस 11 पीछे लगा देंगे x और माइनस 143 बराबर हो जाएगा 0। ठीक है, तो कहेंगे x² ऐसे ही रहेगा, इसके इसमें गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 13x हो जाएगा, क्योंकि कोष्टक बाहर है, 11x हो जाएगा माइनस 143 बराबर 0। अब क्या लेंगे? पेयर बनाएंगे, जोड़ा भैया बना लेंगे कॉमन लेने के लिए। दोनों का में कॉमन क्या है? कहेंगे x है तो x ले लीजिए कॉमन, यहाँ एक ही x बचेगा और यहाँ बचेगा 13 बचेगा माइनस, देखिए 11 पारा इसमें चला जाएगा तो 11 ले लीजिए कॉमन, ये यहाँ पर x बचेगा, x लगा दीजिए। अब देखिए माइनस बाहर ले लीजिए तो माइनस वाला क्या आ जाएगा प्लस, और इसमें 11 का जब 143 में भाग देंगे तो देखिए 11 1 कम 11, 11 3 33 मतलब 13 आ जाएगा बराबर 0। अब आपको क्या दिख रहा है कि सर हमारे देखिए कितना है, दोनों क्वेश्चन सेम मिल रहा है, तो दोनों में से उठा लें x + 13, अगले क्वेश्चन हो जाएगा x - 11 बराबर हो जाएगा 0। अब एक बार इनके बराबर 0 करेंगे, एक बार इनके, तो करते हैं चलिए। तो x + 13 बराबर हो जाएगा 0, तो x बराबर क्या होगा -13। इसी प्रकार x - 11 बराबर 0, तो x बराबर कितना होगा 11। आप देखिए एक माइनस में आ रहा है x की वैल्यू, एक प्लस में आ रहा है, तो यहाँ लेंगे भैया कौन सा चिन्ह लेने पर? कहेंगे सब प्लस लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर। अब आइए स्टार्टिंग में बताइए x बराबर क्या लेंगे 11। अब बताइए माना पहली क्रमागत विषम संख्या कितना x माने, तो यहाँ हो जाएगा पहली विषम संख्या, पहली विषम संख्या कितना x। अब x सबका कितना है 11, तो बराबर कितना आ जाएगा 11। ठीक है, अब दूसरी अगर हम पूछे तो 2 जोड़ दीजिए, तथा दूसरी विषम संख्या कितना है भाई? दूसरी विषम संख्या मानेंगे बताइए कितना है? कहेंगे x + 2 है, तो x वैल्यू कितना है? दूसरी विषम संख्या आपका कितना है x + 2, तो यहाँ से हो जाएगा x वैल्यू कितना है 11, तो 11 + 2 बराबर हो जाएगा 13। का सही बात है कि नहीं? ठीक है बच्चों, यहाँ तक हमारे ये कंप्लीट हो गए। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। नई शीशा ले लीजिए, यदि चीजें समझ में आ रही है तो चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दिए बच्चों। ठीक है बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। ठीक है बच्चों, अब देखिए द्विघात समीकरण दिया है, विविक्तर लगाइए।
आप मूलों की प्रकृति बताइए, यदि वास्तविक है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। ये सवाल हम आपको बहुविकल्पी में करा दिए थे और अति लघु उत्तरी में करा दिए हैं, आप लोग कर लीजिएगा बिल्कुल वहां जाकर देखकर। अब आते हैं आपका विस्तृत प्रश्न चलेगा। अब यहाँ से कौन आ जाएगा, विस्तृत प्रश्न। अब आपका आ जाएगा विस्तृत प्रश्न, हमें ये ये कंप्लीट हो गया, अब आ जाएगा विस्तृत प्रश्न। यहाँ से ये सिलेबस चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। विस्तृत प्रश्न ये कितने नंबर का आता है, कहेंगे 6 नंबर का आता है। ठीक, चलिए पहला सवाल देखिए, आपके क्या स्क्रीन में दिख रहा होगा। देखिए एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दिया है 528 वर्ग सेंटीमीटर। कोई दिया आयताकार क्षेत्र, मतलब आयत का क्षेत्रफल दे दिया है, आयत का क्षेत्रफल आपका दिया है कितना है भाई, 528 वर्ग मीटर, वर्ग मीटर। ठीक है, अगला देखिए और क्या कर रहा है, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से 1 मीटर अधिक है। मतलब क्षेत्र की लंबाई बराबर हो जाएगा, कह रहा है कि भाई चौड़ाई के दुगने से, चौड़ाई लिख लीजिएगा, के दुगने का माने गुणा, दुगुना भाई दुगुना कर देंगे, चौड़ाई के दुगने से 1 मीटर अधिक है, 1 मीटर अधिक मतलब जोड़ दीजिए, कोई दिक्कत यहां तक। आगे चलिए, हमें भूखंड की क्या निकालना है, लंबाई निकालनी है, बिल्कुल निकाल, लंबाई और चौड़ाई निकालेंगे। आइए सॉल्व कराते हैं। अब यहां देखिए पहले सर्वप्रथम करेंगे, माना लंबाई x तथा चौड़ाई 1 मिनट। अब देखिए जिसके सामने हमें देखिए किसका मानना है, यहाँ चौड़ाई यदि x मान लीजिए हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि चौड़ाई के दुगने से अधिक बोला है। जब भी जिसके सामने से लगे का लगे उसी को x मानिए। यहाँ सब सवाल और सरल हो गया, एकदम बेफिक्र। यहाँ लिखिए माना चौड़ाई x ले लीजिए, बस माना चौड़ाई x मीटर है, क्योंकि मीटर में तो मीटर ले लीजिए बस। अब आइए, अब देखिए क्या रहा, तो लंबाई क्या आ जाएगा, यहां से देखिए अब लंबाई निकालेंगे तो लंबाई बराबर हो जाएगा, चौड़ाई क्या मान ली x, तो कितना आ जाएगा, देखिए 2 है तो क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा +1, कोई दिक्कत। अब आयत का क्षेत्रफल क्या आता है, कहेंगे आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, रियल गुणे लंबाई गुणे चौड़ाई। चलिए क्षेत्रफल कितना दिया 528 बराबर लंबाई आपका कितना है बाबू 2x + 1 गुणे चौड़ाई, चौड़ाई क्या मान लिए x हो जाएगा। यहाँ से आपका देखिए क्या हो जाएगा 528 हो जाएगा, इसका इसमें गुणा करेंगे कितना होगा 2x² हो जाएगा, और एक में किसी गुणा करें तो क्या हो जाएगा x, ये प्लस उधर क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि अब हमें करना है गुणनखंड, तो 2x² + x, ये प्लस उधर क्या होगा माइनस, 528 बराबर होगा 0 का। इतनी बात आपको समझ में आई, कहेंगे हाँ सर बिल्कुल समझ में आ गई। अब इसी का क्या करते हैं गुणनखंड, आइए कर लेते हैं। यहाँ देखिए क्या है आपका 2x²। अब देखिए क्या जानते हैं, इस 2 का गुणा कहाँ करते हैं, लास्ट वाली संख्या में करते हैं। इसका गुणा करिए, जितना आएगा उसका गुणनखंड करिए, फिर जोड़ने घटाने पर 1 आना चाहिए। तो आप लोग करिए, जल्दी से कमेंट करिए, आप लोग को बताया गया है। ठीक है, चलिए 500 नहीं आ रहा तो करके दिखाते हैं, 528 है। चलिए अब देखिए 528 में 2 का गुणा करेंगे, पहले यहाँ कर लीजिएगा, क्योंकि जो x उसका गुणा तो इसमें करते हैं। तो 528 गुणे हो जाएगा 2, 8 दूनी 16, 2 दूनी 4 1 5, 8 दूनी 16, 2 दूनी 4 1 5, 5 दूनी 10, मतलब 1056 का गुणनखंड करना है। चलिए करिए भाई, 1056 का गुणनखंड करिए। तो काटिए, पहले 11 से कट जाएगा, क्या लग रहा है, आप छोटी संख्या से भी काट सकते हैं। तो देखिए 11 × 5 = 55, 11 × 6 = 66, 11 × 9 = 99, कितना बचेगा, कहेंगे 6 बचेगा, तो 6 उधर 11 × 6 = 66। अब किससे काटेगा, 3 से काटिए, 3 से कट रहा है, 3 × 3 = 9 और 3 दूनी 6। ठीक है, और किससे कट रहा है भाई, 3 से नहीं कटेगा, 2 से काटिए, 16 दूना 32 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 8 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 4 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 2 हो जाएगा, फिर 2 × 1 = 2। अब इसी में बनाइए,
काम हो जाए तो कुछ बनना फायदा करता है। तो कहेंगे सर 11 3 33, इनको रहने दीजिए। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, दूनी 16, दूना 32। अब देखिए मिल गया। इसका गुणा करने पर आपका आ रहा है 33, इसका गुणा करने पर आ रहा है आपको 32। अब देखिए ध्यान से, हमें लाना क्या है? कहेंगे सर 1 ही तो लाना है, 1 आ जाएगा। कहेंगे 33 में से हम 32 को घटा देंगे तो 1 बचेगा नहीं। अब हम 33 में 32 का गुणा करेंगे तो 1056 आएगा। आप लोग गुणा करके देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए बस गुणनखंड कराते हैं। क्या है सवाल? 2x² माइनस, अच्छा प्लस एक्स है, प्लस एक्स, फिर क्या नाम माइनस 200, 528, 528 बराबर आपका है 0। चलिए 2x² रहेगा ही रहेगा। यक्स, यक्स मतलब क्या, हम क्या लिखेंगे? कहेंगे 33 माइनस हो जाएगा 32 और लगा देंगे पीछे भैया यक्स, क्योंकि अब घट के जाएगा एक, यहाँ जहां कुछ नहीं होता वहां 1 होता है, आपको बताया गया इतनी कितनी बार। अब 528 बराबर आपका चलेगा 0। इतनी बात समझ आई? कहेंगे हाँ। अब इसको देखिए क्या करेंगे, कोष्टक को तोड़ेंगे, इसमें गुणा करेंगे ना, 33x हो जाएगा और 32x हो जाएगा, माइनस 528 बराबर 0। क्या इतनी बात समझ आया? यहाँ देखिए क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। कॉमन क्या है दोनों में? कहेंगे सर एक्स कॉमन है और कुछ नहीं है, तो एक्स लेंगे तो यहाँ बचेगा 2x बचेगा और एक 33 बच जाएगा। और ये जो बेचारू बाहर एक्स बाहर आ गए। अब इन दोनों में क्या कॉमन है? इन दोनों में 2 का पहाड़ा जाएगा, तो चलिए 2 का पहाड़ा लेते हैं भाई। 2 का जाएगा कि किसका जाएगा? 16 का भी चला जाएगा क्या? हाँ 16 का चला जाएगा, बिल्कुल चला जाएगा भाई 16 का। तो 16 ले लीजिए। देखिए यहाँ 16 कॉमन लेंगे तो देखिए 16 दूना 32, 2x हो जाएगा। अब माइनस कॉमन लिए, माइनस वाला क्या होगा? प्लस। अब देखिए पहाड़ा करते हैं, 16 तो यहाँ 48, 16 के 32, 16 तो यहाँ 48, कितना बचेगा भाई? 4 बचेगा, तो वहां हो जाएगा। हाँ देखिए 16 के 16, 16 32, 16 48, 3 गया, यहाँ 4 बचे, फिर 48, 16 तो यहाँ 48 बराबर हो जाएगा 0। देखिए हमारे दोनों क्वेश्चन सेम मिल गए नहीं? कहेंगे हाँ सर बिल्कुल तो मिले। अब दोनों में से उतार लीजिए, तो कहेंगे 2x प्लस 33, अगले क्वेश्चन में आएगा x माइनस 16 बराबर हो जाएगा 0। क्या इतनी बात समझ आए? ठीक। अब क्या करें, एक बार इनके बराबर 0 करिए, एक बार इनके, x का मान निकालिए। तो कहेंगे 2x प्लस 33 बराबर हो जाएगा 0। तो 2x, ये माइनस वाला तो लेने नहीं है, ये गुणा तो क्या जाएगा भाग, मतलब आपको इसको तो नहीं लेना है। यहाँ पर देखिए x माइनस 16 बराबर हो जाएगा 0, तो x बराबर हो जाएगा 16। आप बताइए x किसको माने हैं? कहेंगे सर x हम किसको मान लिए हैं? x आपका क्या है? चौड़ाई। अब हम आपसे पूछे हमारा चौड़ाई कितना आया? कहेंगे 16, तो लंबाई कितना आएगा? यहाँ लिख देंगे अतः लंबाई आपका कितना था भाई? कहाँ पर है? 2x प्लस 1, तो यहाँ रख देंगे 2x प्लस 1, यहाँ गुणा कराइए 2x मान कितना है? 16 और प्लस 1। आपने पढ़ा होगा पहले 16 दूना 32 से 33 आ जाएगा, कितना आएगा? 33 मीटर। मतलब हमारा लंबाई निकल गया 33 मीटर। और चौड़ाई पूछे तो चौड़ाई क्या माने? यहाँ पर देखिए चौड़ाई पर खाली x है, तो यहाँ चौड़ाई कितना आ जाएगा? चौड़ाई आपका कितना आ जाएगा? 16 मीटर। ठीक है बच्चों, यहाँ से देखिए 6 नंबर का सवाल थे, बहुत अच्छे थे, बहुत प्यारे से सवाल थे। यहाँ से हमने आपको बता दिया बच्चों। ठीक है, यदि आप लोग को समझ में आ रहा है तो लाइक करते रहिए, ठोकते भी रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिए, और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिए बच्चों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं ना, इंशाल्लाह जल्दी से। क्वेश्चन नंबर आपका 2 देखिए, यहाँ देखिए क्या दिया है 20 प्रश्न में। कह रहा द्विघात समीकरण करीम 3x²। आपके जो एग्जाम में आए क्वेश्चन वही करा रहे हैं, ऐसा नहीं कुल करा दे रहे हैं। ठीक है, यदि आपको सभी क्वेश्चन पढ़ना है तो आप लोग कमेंट कर दिए, उसको भी बता देते जो क्वेश्चन आपको डाउट रहेगा। ठीक है, बराबर 0। कारक के मूल्य ज्ञात कीजिए। 2022-2024 में लेते 6 नंबर में सवाल आ गया। 2024 में तो इसी साल में आया क्वेश्चन। ठीक है, कितने से अच्छे से सवाल करेंगे, आइए करते हैं। क्या कराएंगे सर? कहेंगे सर ये कड़ी 3 का बेचारों को लास्ट में गुणा कराएंगे। कड़ी में देखिए गुणा कराते हैं, आपको यहाँ रफ कर देंगे। कहेंगे 8 कड़ी में 3 है, गुणे किससे कराएंगे? कहेंगे इस कड़ी 3 से करा देंगे। इस कड़ी 3 से कराएंगे भैया साहब, 8 तो रहेगा ही रहेगा, कड़ी में कड़ी गुणा हो जाएगा, कड़ी हट जाएगा क्योंकि सेम संख्या है, तो यहाँ 3 आ जाएगा। तो कहेंगे सर 8 त्रिक हो जाएगा 24। क्या हो जाएगा? 8 त्रिक हमारा हो जाएगा 24। क्या इतनी बात आपको समझ आए? कहेंगे हाँ सर बिल्कुल समझ में आ गई हमारी बातें।
आप बताइए, अब 24 का ऐसा गुणनखंड कर दीजिए कि हमारा बाबू 11 आ जाए। क्या आ जाए? 11। तो अब आपने कैसे जानेंगे? सर कहेंगे बिल्कुल सही है, 8 3 24 होता है, जब 8 में 3 जोड़ दें तो 11 तो ही आएगा। आएगा या नहीं? कहेंगे हाँ आ जाएगा, तब तो काम बन गया हमारा। देखिए कड़ी सवाल है इसलिए हम बता देते हैं क्योंकि कड़ी बहुत सरल होता है, बच्चे डर के भागते हैं। 11 11 का आपका लिख सकेंगे, कहेंगे 8 + 3 लगा दिया, पीछे लगा दिया एक्स, अब +8 कड़ी में 3 ये है, अब बराबर चलेगा 0। क्या इतनी बात समझ आई? 6 नंबर का सवाल है, कुछ है नहीं सवाल में, दम ही नहीं है। ठीक है, देखिए माइनस इसका इसमें गुणा करेंगे, इधर पीछे से पहले अच्छा गुणा कराते हैं। 8x क्योंकि कोष्टक बाहर तो दोनों गुणा होगा, अब +3x हो जाएगा, अब प्लस भैया 8 कड़ी में 3 बराबर हो जाएगा 0। क्या इतनी बात समझ आई? कहीं हाँ। आपको माइनस को तोड़ दीजिए, 3x उसका माइनस से गुणा करेंगे कितना होगा? 8x हो जाएगा, अब प्लस माइनस हो जाएगा 3x हो जाएगा, अब +8 कड़ी में आपका हो जाएगा 3 बराबर हो जाएगा 0। ठीक है, अब यहाँ से अब लेते हैं भाई कॉमन, यहाँ से लीजिए कॉमन। अब आपको नहीं समझ में आएगा कॉमन लेना क्या है कैसे नहीं, आपको पहले तोड़ के बताते हैं, नहीं कहेंगे सर एक कॉमन कैसे लेंगे हम, तो कॉमन लेना आपको दिखा देते हैं भाई। तो देखिए इसको ऐसे उतार लीजिए, अभी इसमें तो कुछ बेचारू तोड़ना नहीं है, हम आपको सिखाते हैं, मैथ सीखिए भाई। ये 3 है ना, अब हम 3 को क्या लिख सकते हैं? आप यहाँ देखिए, हमने देखा कि दो, यदि 3 दिखे तो 2 कड़ी लगा सकते हैं, मतलब कड़ी में कड़ी दो यहाँ गुणा कर देंगे 3 आ जाएगा, क्योंकि हमने देखा था 2 कड़ी में गुणा कर 3 आता नहीं, मतलब हम 3 यदि है तो 3 को हम क्या लिख सकते हैं? कहेंगे सर कड़ी 3 गुणे कड़ी 3 क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि कड़ी में कड़ी गुणा कर कड़ी हट जाएगा, बाहर 3 आएगा। अब क्यों हटता है वो भी देख लीजिए, क्योंकि पूरा कड़ी लगा देंगे 3 गुणे 3, ये किसका है? कहेंगे सर वर्गमूल है, वर्गमूल कितने जोड़ा बनेगा? 2 का, तो बाहर कितना आएगा भाई? 1 आ जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी? ठीक बा, लाइक कर रहा आगे चला। अब देखा हमें का बा 3 के हम कह दिया कि 2 ठे हम कड़ी लिखब, तो भाई लिख दिया 2 ठे कड़ी में, मन करता रहा कब हम लिख सके भाई वहां फर्ज 8 कड़ी में 3 बराबर 0। आप देखा का करबा, अब बड़ा सवाल सरल है, अब क्यों भी कह सकते हैं काम ले, इन दोनों में कुछ काम ना, खाली एक्स बात, एक्स को बाहर ले ले। यहाँ बचे भैया कड़ी 3 बचे, एक ही एक्स बचे -8 माइनस, यहाँ देखिए कड़ी 3 है, यहाँ कड़ी 3 है, ठीक है ले लीजिए कड़ी 3 काम लेंगे। यहाँ बचेगा भैया कड़ी 3 बचेगा, ये एक्स बचेगा, अब माइनस ले लिए बाहर, प्लस वाला क्या हो जाएगा? माइनस, जिससे माइनस वाला क्या था? प्लस हो जाएगा, यहाँ बचेगा 8 बराबर हो जाएगा 0। अब देखिए दोनों कोष्टक हमारे सेम मिल गए, कहीं हाँ मिल तो गए सर, दोनों में से उतार लीजिए, कड़ी में 3x हो जाएगा -8 इस कोष्टक में, अगले में होगा x माइनस कड़ी में 3 बराबर हो जाएगा 0। अब इसके बराबर 0 करते हैं, हमारा वही आ जाएगा, तो कहेंगे सर कड़ी में 3x है, कड़ी में 3x -8 बराबर हो जाएगा 0। देखिए बराबर इसके बराबर 0 कर दिया, तो यहाँ से हो जाएगा कड़ी 3 x बराबर हो जाएगा 8 माइनस उधर प्लस हो जाएगा, ये गुणा है तो क्या हो जाएगा भाग, तो x बराबर आपका आ जाएगा 8 कड़ी में 3, ये आपका आंसर हो गया। अभी हमारा एक और निकलेगा, इसको भी निकाल लेते हैं, पुनः x माइनस क्या है? कड़ी 3 बराबर हो जाएगा 0, तो x बराबर आ जाएगा आपका कड़ी 3। मतलब हमने अपने दोनों मान निकाल लिए, बिल्कुल सही है। ठीक है बच्चों, 6 नंबर का सवाल था, कुछ सवाल कुछ भी नहीं था, इतनी चीजें आपको समझ में आ गई है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक, सिलेबस में है नहीं बच्चों, ठीक है इसका लास्ट सवाल देखते हैं क्या दिया है। कह रहे दो संख्या, देखिए कहाँ पूछा है, 2021 2022 2024 में आया क्वेश्चन है। कह रहा दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 8 है, मतलब दो संख्याओं के वर्गों का, यहाँ लिख देंगे वर्गों का अंतर भाव कितना है? 8 है, 180 है। देखिए कह रहा दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। आगे चलिए, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का वर्ग का 8 गुना है। अब बताइए किसके सामने का लगा? कहेंगे सर बड़ी संख्या, माना बड़ी संख्या है, मानेंगे नहीं? कहेंगे हाँ सर बिल्कुल हो जाएगा, माना बड़ी संख्या कितना हो जाएगा? x। अब यहां लिख लेंगे तथा छोटी संख्या का मान लेंगे y, तथा छोटी संख्या y है। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? कहेंगे सर बिल्कुल समझ में आ गई। यहां से हो जाएगा प्रश्नानुसार, जैसा जैसा प्रश्न कहेगा वैसा वैसा चलिए। ठीक है, आगे प्रश्न कहिए क्या कर रहा है? कह रहा है छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या का माने y, छोटी संख्या का वर्ग
वर्ग कर दिए बराबर क्या कर रहा है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना। बड़ी संख्या क्या माने y, एक मिनट, हाँ बड़ी संख्या क्या माने यक्स, यक्स का भैया 8 गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, कहेंगे सर हमारा 8x होगा। क्या इतनी बात आपको समझ में आई कहीं, हाँ बिल्कुल आ गई। और आगे पहला लाइन करें, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, पहली संख्या आपकी x थी तो दोनों का अंतर ले लिए, कहेंगे x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा कितना है, दोनों संख्या के वर्गों का अंतर, वर्गों का अंतर बाबू कितना है आपका 180 है, बस 180। अब देखिए यहाँ से मान आपका हो जाएगा, यहाँ से आपका निष्कर्ष निकला सर समीकरण 1 हो गया, समीकरण 2 कहेंगे सर वाई स्क्वायर का मान बराबर कितना है 8x, या इसे लिख सकते हैं y बराबर हो जाएगा 8x, क्योंकि इसको उतार लिए। अब कहेंगे सर वाई स्क्वायर का मान रख दे कहाँ, समीकरण 2 में, हमारा काम कुल बन जाएगा। तो लिखिए वाई स्क्वायर का मान समीकरण 2 में रखने पर, रखिए भाई 2 में, देखिए क्या है एक्स स्क्वायर माइनस वाई, वाई की वैल्यू कितना है, कहेंगे 8x हो जाएगा। ये तो सवाल लगा था चुटकी हो जाएगा, तो गुणनखंड आवाज, तो एक्स स्क्वायर यहाँ से चलेगा, ये माइनस आपका 8x हो जाएगा, ये प्लस इधर का माइनस 180 बराबर हो जाएगा 0। अब गुणनखंड करेंगे 10, देखिए 10 में 8 का गुणा करें 10 8 80 होगा, तो काम नहीं बना, 180 के तोड़िए कि 8x आ जाए, मतलब जोड़ने घटाते हैं, हाँ लिखिए, अगर नहीं आता तो ऐसे गुणनखंड के लिए 2 से काटिए तो 90 दूना 180 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे ना 45 हो जाएगा, फिर आप 9 से काट दीजिए, 9 पीछे 45, अब 5 से काट दीजिए, 5 एकम 5। अब इसी में बनाइए, हमें लाना कितना 8, तो कोशिश करिए, देखिए 2 दूनी 4, 9 पीछे 45, 45 में से 4 जाए कब ना आए, अब एक बनावा, देखो 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, 20 में से 9 जाए तब ना बना, अब एक लक्ष्य 5 दूनी 10, 9 दूनी 18 मिल गया। देखिए हमने क्या लिया, इस 5 और इस 2 को लिया, और इस 2 को इस 9 को इसके साथ मिला दिया, और ये बेचारू इन दोनों साथ मिल गया, देखा तो क्या मिला 5 दूनी 5 गुड़े 2 बना दिया तो कितना ये 10, और क्या बटे हो 2 5 2 2 9 18, तो 2 गुड़े 9 ले लिए कितना 18, कोई दिक्कत बना लिया। अब देखा 18 में से 10 जाए तो 8 आई ना, कब आइए बिल्कुल आइए, तो कब होइए हमारा काम, कब एक्स स्क्वायर माइनस 8 की जगह का लिखा कब 18, 18 माइनस हो जाएगा 10, लगा देंगे पीछे x माइनस 180 बराबर हो जाएगा 0। यहाँ देख लीजिए आपका, चलिए क्या है, यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर रहेगा ही रहेगा, माइनस इसका इसमें गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, कहेंगे 18x हो जाएगा, माइनस इसमें गुणा करेंगे कितना होगा 10x हो जाएगा, ठीक है, माइनस आपका 180 है, 180 बराबर हो जाएगा 0। मतलब हम क्या किए, खाली इसका इसमें से दोनों में गुणा करा दिए, ठीक है। चलिए एक्स स्क्वायर रहेगा ही रहेगा, इधर पीछे अब इसका माइनस को तोड़ दिए, माइनस 18x हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 10x माइनस 180 बराबर 0, ठीक है। अब इसमें से ले लीजिए कॉमन ले लीजिए, दोनों में कॉमन क्या है, कहेंगे सर x है, तो x ले लीजिए बाहर, तो यहाँ के x बचेगा माइनस 18 प्लस इन दोनों में कॉमन क्या है, कहेंगे 10 का पारा सर जा रहा है, तो 10 लेंगे बाहर, x बचेगा, इसमें भाग देंगे कितना 18 दाम 180 बराबर हो जाएगा 0। आप देखिए हमारा क्या हो जाएगा भाई, हो जाएगा दोनों से उतार लेंगे x माइनस 18, अगले में होगा x प्लस 10 बराबर होगा 0। अब एक क्या करेंगे, x का मान निकालें, एक बार इनके बराबर 0 के एक बार इनके, तो कहेंगे x माइनस 18 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा आपका 18, क्योंकि माइनस को प्लस हो जाएगा, इसी प्रकार x प्लस 10 बराबर हो जाएगा 0, x बराबर हो जाएगा माइनस 10। इसको तो लेना ही नहीं है, हमें क्या निकालना है, कुछ सवाल में बोला था संख्या निकालना कि क्या निकालना भाई, दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए, मतलब हमारा पहली संख्या बड़ी संख्या निकालना है। अब देखिए ये लेंगे x की वैल्यू क्या माने थे, x क्या बड़ी संख्या यहाँ लिखेंगे, अतः बड़ी संख्या आपका कितना हो जाएगा, अतः बड़ी संख्या कितना है x की वैल्यू कितना 18, बड़ी संख्या 18 है। अगर हम पूछे छोटी संख्या, तो छोटी संख्या को क्या आ जाएगा, छोटी संख्या, आज छोटी संख्या हमारा क्या है, देखिए y, छोटी संख्या किसको माने y, तो y बराबर कितना है 8x, तो यहां देख लीजिए y बराबर आपका है 8x ना, तो 8 गुणे
यक्स का वैल्यू कितना है आपका, यक्स का वैल्यू कितना है 18, तो 18 8 144, यही आपका क्या आ जाएगा आंसर। ठीक है बच्चों, हमने आपको छोटी संख्या बड़ी संख्या दोनों निकाली है, देखिए बिल्कुल सही है आंसर। यहाँ पर कहीं 144 गलत क्या आ रहा है कि ये बड़ी संख्या आपका आ रहा है 18 और छोटी संख्या 144 हो जाता, पॉसिबल ही नहीं है। कहाँ गलती हो रहा है, गलती देखिए कहीं तो होगा। 1 मिनट, अच्छा यहाँ स्क्वायर था, देखिए यहाँ पर स्क्वायर था, यहाँ स्क्वायर तो होगा। आप सवाल समझ आ गया, देखिए यही देख लीजिए आपका वाई स्क्वायर है बराबर आपका कितना है 8x है। 8 हमने x का वैल्यू निकाला कितना है, x वैल्यू 18 है, तो भाई कहीं गलत क्या हो रहा है। ठीक है, वाई स्क्वायर रहेगा ही रहेगा, 18 8 हो जाएगा 144। आपने पढ़ा कि स्क्वायर भर जाएगा तो बेचारा कड़ी हो जाता है, 144 हो जाएगा। अब 144 किसका वर्ग है, कहेंगे सर 12 का वर्ग है। अब यहाँ से सही हो गया। अब देखिए बड़ी संख्या हमारा रियल में 18 आ रहा है और छोटी संख्या कितना आ रहा है 12। यहाँ से हमारा एकदम संतुष्ट हो गया कि सही है कि नहीं। ठीक है बच्चों, यहाँ से हमारे ये जो द्विघात समीकरण थे चैप्टर 4 आज हमको ये 3 लेक्चर में कंप्लीट कर दिए। ठीक है बच्चों, यदि कोई भी बच्चा नहीं देखा हो, यदि देखिए हमने लेक्चर 1 में क्या किया था, 30 क्वेश्चन इस चैप्टर जितने भी बनते थे बहुविकल्पी सभी 30 क्वेश्चन कराए थे। फिर आज दूसरा लेक्चर में हमने क्या अति लघु उत्तरी के सभी प्रश्न करा दिए थे। आज आपको आज आपको लघु उत्तरी और दीर्घ उत्तरी मतलब लघु उत्तरी और विस्तृत प्रश्न को सभी एकदम संपूर्ण हल करा दिए हैं। ठीक है बच्चों, जो जो आपके सिलेबस में करा दिए हैं। यदि चीजें आप लोग को अच्छा लगा, यदि समझ में आया हो, चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक को इतनी ठोक दिया करिए, आप लोग लाइक करिए, कमेंट करिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि घंटी को दबाए रहेंगे तो जैसे हम वीडियो डालेंगे आपके पास एक घंटी बजेगा टन, तो आपके पास वीडियो पहुंच जाएगा टन से। ठीक है बच्चों, यदि चीजें आपको समझ में अच्छा लग रहा है, और नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, आपका चैप्टर 5 चलेगा द्विघात समीकरण, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चले बनेंगे लघु क्या बहुविकल्पी सभी को करा देंगे। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बच्चों जय हिंद जय भारत। अब अच्छे से पढ़ाई करते रहिए आप लोग। ठीक है बच्चों, बाय।